नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निकाय चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने प्रथम मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के कार्य बताए थे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय मतदान अधिकारी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसको क्या क्या कार्य करने हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी पोलिंग ऑफिसर 2। उसके इस अधिकारी के प्रभार में अमिट स्याही और मतपत्रों की किताबें होंगे, अर्थात इसके पास अमिट स्याही होगी और इसके साथ साथ इसके पास मतपत्र होंगे। जैसे ही मतदान अधिकारी प्रथम, जो प्रथम होता है, मतदाता से संबंधित क्रमांक और निर्वाचक नामावली की भाग संख्या जोर से पढ़ेगा। भाई, जैसे ही कोई मतदाता आएगा वो प्रथम के पास आएगा, प्रथम उसकी पर्ची को देखेगा और उसकी भाग संख्या और निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और उसका क्रमांक उसको जोर से पढ़ेगा। मतदान अधिकारी 2 मतपत्र के प्रतिपर्ण पर, जो प्रतिपर्ण मिलेंगे आपको, मतपत्र मिलेगा तो मतपत्र का जो जहाँ से फाड़ते हैं उससे ऊपर का जो होता है उसे कहते हैं प्रतिपर्ण। वहाँ पर निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और मतदाता की क्रम संख्या वहाँ पे उसे दर्ज करनी है प्रतिपर्ण पे। उसके बाद यह अधिकारी अध्याय 2 के बिंदु 12 के निर्देशानुसार निरीक्षण करेगा कि उस पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है, पहले से कोई अमिट स्याही का निशान तो नहीं है, ये भी उसको ही देखना है। उसके बाद नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिन्ह इस तरह से लगाएगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच ऋजु, यानी त्वचा और नाखून के बीच उभरी रेखाओं के ऊपर भी फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट निशान लग जाए। उसको तर्जनी पर निशान लगाना है। यह ध्यान रहे कि अमिट स्याही का निशान लगाते समय मतदाता को छूने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे यह दिखे कि मतदाता ने अपनी उंगली पर स्याही के निशान को निष्प्रभावी करने के लिए कोई तेलीय या चिकना पदार्थ लगाया, तो उसे मतदाता की उंगली पर स्याही लगाने से पहले कपड़े के टुकड़े से अच्छी तरह से साफ कर दे। तो उसका काम होता है अमिट स्याही लगाना। मतदाताओं की उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाने के बाद मतदान स्थल में उसे रगड़ने और मिटाने की अनुमति न दी जाए। यह भी ध्यान रखें कि भाई मतदाता को आपने निशान लगाया और उसने जो है उसको मिटा दिया है, रगड़ दिया, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जहां कहीं नए सिरे से मतदान और पुनर्मतदान किया जा रहा हो, तो ऐसी दशा में मूल मतदान में अमिट स्याही से लगे निशान को ध्यान में न देकर मतदाता के बीच की उंगली के निशान की जड़ से अमिट स्याही से ताज़ा निशान लगाया जाए। ये तब कंडीशन है जब पुनर्मतदान हो रहा है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर अथवा बाएं अंगूठे का निशान मतपत्र के प्रतिपर्ण पर लिया जाएगा। जो मतपत्र है, जो उसको मतपत्र देना है, चाहे वो अध्यक्ष का हो चाहे वो सदस्य का हो, उस पर उसको निशान लिया जाएगा। क्योंकि दो मतदान हो रहा है, अध्यक्ष के लिए हो रहा है, सदस्य के लिए हो रहा है, दोनों के अलग अलग मतपत्र हैं, तो 2 जगह उसके निशान लगाए जाएंगे, 2 जगह उसकी भाग संख्या लिखी जाएगी। अंगूठा निशान के लिए इस हेतु दिए गए पैड का प्रयोग करें। मतदाता के अंगूठे में लगे पैड की स्याही को मिटाने के लिए मतदान अधिकारी अपनी मेज पर गीला कपड़ा रखें। जब तक मतदाता मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर न कर दें या अंगूठे का निशान न लगा दें, तब तक उसे मतपत्र जारी न किया जाए। जब तक कि आपको ध्यान रखना है, जब वो अंगूठे का निशान लगा दे उसके बाद ही उसको मतपत्र को फाड़कर उसको देना है। फाड़ का मतलब प्रतिपर्ण से अलग करके उसको देना है। जिन निकायों में मतदान स्थल में एक चीज़ का और ध्यान रखना है द्वितीय मतदान अधिकारी को, जिन निकायों में मतदान स्थल पर 1 से अधिक वार्ड के मतदाता रखे गए हैं, वहां इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को सदस्य हेतु उस वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए। जहां पर 1 से ज़्यादा वार्ड है तो वहां अलग अलग वार्ड के मतपत्र होंगे। तो आपको देखना है कि वो किस वार्ड में है, वहाँ पर आपको निर्वाचक नामावली की प्रति चाहिए, वहाँ आपको देखना पड़ेगा किस वार्ड में है, और जिस वार्ड में है उस वार्ड का ही मतपत्र उसे देना है। अध्यक्ष का तो सेम होगा लेकिन सदस्य का अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिस वार्ड की निर्वाचन नामावली उसका नामांकित है। कार्य निष्पादन में सुविधा और सुगमता के लिए इस अधिकारी को चाहिए कि वे कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्डों के क्रमांक लिखकर, जैसे वार्ड क्रमांक लिख के उनके सामने लिख दे कि ये वार्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से उनके सामने लिख दे।
अपनी मेज पर चिपका ले और संबंधित वार्ड के मतपत्र की गड्डी को इन्हीं के ऊपर रखे। ऐसा करने से उसे वार्ड का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। यह अधिकारी निर्वाचक नावली में अंकित मतदाता क्रमांक सदस्य पद के लिए दिए गए मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएगा। देखिए, ये बात है वहाँ पर जहाँ पर मत पेटियों से मतदान हो रहा है, लेकिन अगर कहीं मतदान ईवीएम से हो रहा है तो प्रारूप 17 का रजिस्टर जो है वो भी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। वो उस कंडीशन में जब ईवीएम में, तब उस पर मतपत्र ना होकर उस पर प्रारूप 17 के होगा और उस पर उसकी डिटेल भरी जाएगी, उसका क्रमांक भरा जाएगा, जो आईडी दिखा रहे हैं उसके 4 नंबर दिखे जाएंगे। तो यहाँ पर मतदान अधिकारी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही है, द्वितीय मतदान अधिकारी अगर ईवीएम से हो रहा है तो उसके पास 17A रजिस्टर होगा, उसका प्रभावी होगा, उस रजिस्टर में उसको एंट्री करनी है, उसी पे उसको हस्ताक्षर कराने हैं। और अगर बैलेट से मतपत्र हो रहा है तो उस पर बैलेट पेपर होंगे, उनको उसको फाड़ के देना है, उन पे उसको हस्ताक्षर कराने हैं और अमिट स्याही दोनों ही कंडीशन में लगानी है। तो ये ध्यान रखना है द्वितीय मतदान अधिकारी को। द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र का प्रभारी होगा या 17A रजिस्टर का प्रभारी होगा। वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा मतदान कहाँ हो रहा है, ईवीएम से हो रहा है या बैलेट बॉक्स से हो रहा है। इसके साथ साथ मत स्याही का काम भी उसे दिया गया है। वैसे अपनी या सुविधा के अनुसार आप तीसरे मतदान अधिकारी को भी स्याही का काम दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, दिक्कत हो जाती है तो दूसरे को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्याही का भी प्रभारी यही होता है और मतपत्रों का प्रभारी यही होता है। 17A रजिस्टर का प्रभारी भी द्वितीय मतदान अधिकारी ही होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।